Sir, Teeny spent a wonderful time in Mishmi Hills. Teeny spent a wonderful time in Mishmi Hills. Yes. She heard whooshu sound from far away mountains. I have tried to make the answer short and understandable also. मैम ने खुद ने कोशिश करी है कि आपका आंसर शॉर्ट भी हो और अंडरस्टैंड करने लायक भी हो. ओके, सो जस्ट लर्न ऑल्सो द आंसर. क्वेश्चन वॉज हाउ डिड टीने स्पेंड हर टाइम इन द मिश्मी हिल्स. टीने मिश्मी हिल्स में अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी. मैम हैज़ रिटन टीने स्पेंट. डिड इज हियर, जस्ट सी हियर इज डिड. सो इन आंसर इट विल बी स्पेंड विल बी द सेकेंड फॉर्म स्पेंट a wonderful time in Mishmi Hills. First line Teeny spent. Did is here, so spent. Then you have to learn a wonderful time in Mishmi Hills, in the Mishmi Hills. It's same. Okay. The second line, what I have written? She heard whooshu sound from far away mountains. टीने मिश्मी हिल्स में बहुत ही वंडरफुल टाइम अपना स्पेंड किया था. उसे बहुत दूर वाला जो एक माउंटेन्स थे, बहुत दूर जो माउंटेन्स है वहाँ से उसको एक आवाज़ सुनाई देती थी. कौन सी? वोशू. ओके, अंडरस्टैंड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज Why was टीने unhappy in drawing? टीने जब ड्राइंग गई थी अपनी फैमिली के साथ, then why she was unhappy? वो खुश क्यों नहीं थी? Yes. Tell me the answer. Yes, because क्योंकि उसे इकेली के माउंटेन्स और वो आवाज़ याद आती थी. So she was not happy. Yes, same I have written here. टीने was unhappy in drawing. This I have written from the question. इतना तो हमने क्वेश्चन से लिखा है. Question is why. So in answer we will write because she wanted to return her mountain again. क्योंकि वह वापस अपने माउंटेन के पास, माउंटेन सॉरी here must become s, माउंटेन्स. बेटा यहाँ माउंटेन्स आएगा. ओके, राइट हियर माउंटेन्स. क्योंकि वह अपने माउंटेन्स के पास वापस जाना चाहती थी. डू दिस करेक्शन इन योर होमवर्क. मैम हैज़ रिटन माउंटेन बट हियर विल बिकम माउंटेन्स, s also come. Understand? Now question number 3. Question number 3 is what did Teeny do immediately after finishing school? What did Teeny do? टीने ने क्या करा आफ्टर फिनिशिंग स्कूल. जैसे ही उसकी स्कूलिंग पूरी हुई, इमीडिएटली मीन्स जल्दी से उसने क्या किया. वाई और क्यों. टू क्वेश्चंस आर हियर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड टीने डू इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल. यस, क्या किया था उसने. यस, उसने अप्लाई किया था किस लिए. पॉटर के लिए. वाई क्यों. बिकॉज फॉर आर्मी एक्सपीडिशन इन माउंटेन्स. इससे क्या होता, पॉटर बनेगी तो वो आर्मी एक्सपीडिशंस के साथ क्या होगा, माउंटेन्स में जाएगी. द सेम आई हैव रिटन हियर. यस, टीने अप्लाइड टू बी अ पॉटर. First question, what did Teeny do? So answer is Teeny applied to be a potter. The second question, why? क्यों? For army expedition in the mountains. For army expeditions in answer it will be met. Teeny met Dr. Meti. Teeny met Dr. Meti on one of her expedition. Teeny जो है डॉक्टर मेटी से कहाँ मिली थी. वन ऑफ हर एक्सपीडिशन. उसके बहुत सारे जो एक्सपीडिशंस होते थे उन्हीं में से एक एक्सपीडिशन में वो उनसे मिली थी. हाउ डिड ही हेल्प हर. उन्होंने उसकी हेल्प कैसे की. यस, डॉक्टर मेटी बिकेम हर मेंटर. डॉक्टर मेटी उसके क्या बन गए थे, मेंटर बन गए थे. मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया था पेरेंट में और मेंटर में. पेरेंट कौन होते हैं, आर मदर फादर, और मेंटर कौन होते हैं, जो हमारे मदर फादर के अलावा और कोई पर्सन अगर हमारी देखभाल करता है, एडवाइस देता है, रेगुलरली हेल्प कर रहा है, दैट पर्सन इज़ द मेंटर. ओके,
डॉक्टर मेटी बिकेम हर मेंटर, डॉक्टर मेटी टीने के मेंटर बन गए थे। एंड बिगेन हर ट्रेनिंग एज अ माउंटेन क्लाइंबर, और उसकी किस तरह से हेल्प कर रहे थे, उसको रेगुलर ट्रेनिंग दे रहे थे, कैसे, एज अ माउंटेन क्लाइंबर। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। इन द क्वेश्चन वेयर डिड टीने मीट डॉक्टर मेटी, द क्वेश्चन इज वेयर डिड टीने मीट डॉक्टर मेटी। Tine met Dr. Meti on one of her expedition. Understand? Next, how did he help her? Dr. Meti became her mentor and began her training as a mountain climber. Understand? Okay. Now the next question. Next question is, why did Tine go to the Everest base camp in Nepal? Remember chapter? Remember, याद है आपको? Yes, what we have read? When she just complete her training, जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, उसके बाद वो फाइनली कहाँ पहुँच गई थी? The base camp of Nepal for the Everest, the Everest base camp. So question is, अब यहाँ क्वेश्चन यही है, why did, कि टीने जो है वो एवरेस्ट बेस कैंप जो कि नेपाल में है, वाई डिड टीने गो, टीने वहाँ क्यों गई? यस, क्यों गई है टीने? टीने बेस कैंप, एवरेस्ट बेस कैंप क्यों गई थी, क्यों गई? यस, सिंपल आंसर, टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। क्योंकि अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे को सबमिट करना है तो पहले तो आप बेस कैंप भी जाएंगे, and obviously you have to go to Nepal. Okay, the same line I have written here. Teeny went, beta go is in the question but did is here, so we have used the second form went. Okay, Teeny went to the Everest base camp in Nepal. Teeny went to the Everest base camp in Nepal. इतना तो हमने क्वेश्चन से लिख लिया है। Now the question, why, क्यों गई थी? To summit Mount Everest. To summit, and summit means climb. To summit Mount Everest. Understand? Now the next question in the same. First question we have just explained. Why did she go there? Answer is, Tine went to Everest base camp to summit the Mount Everest. Now the second question, what did she do there? Now the question is, बेस कैम्प में जब गई थी टीने, वॉट डिड शी डू देयर, वहाँ उसने क्या करा? यस, शी ट्रेन देयर टू गेट अकस्टम्ड टू द हार्श वेदर। शी ट्रेंड, बेस कैम्प में किस चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है? टू गेट अकस्टम्ड, अकस्टम्ड मीन्स यूज टू, फैमिलियर होना, आदी हो जाना, आदत पड़ जाना, किसकी? टू द हार्श वेदर, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। उसने ट्रेनिंग ली किसकी? हार्श वेदर को सहन करने की, जो अकस्टम होने की ट्रेनिंग के लिए वो वहाँ पर गई। अंडरस्टैंड? व्हाट डिड शी डू देयर? शी ट्रेन देयर टू गेट अकस्टम टू द हार्श वेदर। अंडरस्टैंड? 4, 5. Now question number 6. Question number 6 is, the stormy wind blew tent and supplies away. उस तूफ़ान वाली जो हवा थी, उस तूफ़ान ने टेंट और सप्लाई सबको ब्लू कर दिया, वहाँ से उड़ा दिया। ये सेंटेंस हमने चैप्टर में रीड किया है। नाउ द क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, दिस सेंटेंस। क्वेश्चन जो है अब आने वाले ABC वो इसी सेंटेंस पे बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर A, व्हेन एंड वेयर डिड दिस हैपन। व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हैपन जो ये सेंटेंस हमने अभी रीड करा है, द स्टॉर्मी विंड ब्लू टेंट एंड सप्लाइज अवे। स्टॉर्मी विंड ने टेंट और सप्लाई सबको उड़ा दिया। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस, व्हेन एंड वेयर दिस हैपन। ये जो सेंटेंस है ये कहाँ और कब हुआ? यस, ये कहाँ की बात है? द आंसर इज दिस हैपेंड व्हेन टीने एंड शेरपा। हु इज शेरपा? यस,
her companion name was Sherpa, were about to take rest. when means कब, ये कब हुआ, स्टॉर्मी विंड कब चली थी ये, जब टीने और शेरपा सिर्फ अब रेस्ट करने ही वाले थे. अबाउट टू टेक रेस्ट मतलब रेस्ट करने ही वाले थे. वी गेट द आंसर ऑफ वैन का आंसर मिल गया. एंड वेयर, वो रेस्ट करने वाले थे तो कहाँ करने वाले थे. यस, द आंसर इज इन देयर फाइनल कैंप. अंडरस्टैंड. वैन एंड वेयर डिड दिस हैपन. वैन एंड वेयर. वैन Tine and Sherpa were about to take rest. Where? In their final camp. Understand? Now question number B. Same again. First we will read the sentence. The stormy wind blew tent and supplies away. Question B. What did they do immediately after that? What did they do? फिर उन्होंने क्या किया? Immediately after that. जब स्टॉर्मी वाइन ने सब कुछ उड़ा दिया उसके बाद तुरंत, इमीडिएटली मीन्स जल्दी से, दोनों ने, यहाँ कौन है दे रेफर फॉर टीने एंड शेरपा. तो फिर उन्होंने क्या किया था उन्होंने. यस, द आंसर इज वेरी गुड. जो आंसर बोल रहे हैं, क्लैपिंग फॉर देम. इट मीन्स उन्होंने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है और मैम के वीडियोस को और ऑडियो को ध्यान से सुना है. The answer is they spent the night in borrowed tent. Question number C. How did the strong wind affect their journey? जो ये strong wind थी उसने उनकी जर्नी को किस तरह से अफेक्ट किया. Yes, किस तरह से अफेक्ट किया था. Yes, blew tent and supplies away. Yes, but ये तो सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें इसके अलावा और बताना है. यस, क्या था, हमने क्या रीड किया था कि जो विंड थी वो बहुत तेज़ चल रही थी. वेदर वॉज सो हार्श, इवन द सप्लाइज ब्लू अवे. वो जब चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो इतनी तेज़ स्ट्रॉन्ग विंड थी कि वो आगे अपने स्टेप उठा ही नहीं पा रहे थे, और अगर कोशिश भी कर रहे थे तो व्हाट वाज हैपनिंग, दे वर रीलिंग बैक, वो वापस आ रहे थे. और द वॉइस वॉज, और सो ड्रेड वॉइस वॉज कमिंग, बहुत ही डरावनी हवा की आवाज़ें थी और ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज़ें उनको वापस पीछे जाने के लिए बोल रही हैं. यस, द सेम आई हैव रिटन, सो रीड इट. द स्ट्रॉन्ग विंड रीलिंग बैक अ स्टेप. स्ट्रॉन्ग विंड रीलिंग बैक अ स्टेप, उनके कदमों को पीछे धकेल रही थी. इट स्ट्राइड एंड हॉल्ड अर्जिंग दैम टू रिटर्न. बहुत जो वॉइस आ रही थी स्ट्रॉन्ग विंड की, वो हॉल्ड, बहुत ही डरावनी और ड्रेडी वॉइस थी और कानों को चीर रही थी, अर्जिंग, और लग रहा था मानो कि वो कहना चाहती कि यहाँ से वापस लौट जाओ. अंडरस्टैंड. अगेन, हाउ डिड द स्ट्रॉन्ग विंड अफेक्ट देयर जर्नी. द स्ट्रॉन्ग विंड रीलिंग बैक अ स्टेप, इट स्ट्राइड एंड होल्ड अर्जिंग दैम टू रिटर्न. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज यू कैन राइट दैट ऑल्सो. ओके, अगर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है कोई बात नहीं, 2 लाइन्स और एक्स्ट्रा हो जाएंगी, बट इट विल बी गुड इफ़ यू जस्ट ट्राई टू राइट. अगर आप खुद लिखने की कोशिश करते हैं आंसर को, इट्स वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सेम. फर्स्ट वी विल रीड द सेंटेंस. फाइनली एट 10:45 AM on May 9, 2011 teenage efforts were rewarded. फाइनली 10:45 AM को 9 मई 2011 को टीने के जो भी एफर्ट्स थे, प्रयास थे, वो क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए, फ्रूटफुल हुए. यस, नाउ द क्वेश्चन नंबर A. व्हाट डिड टीने अचीव. व्हाट डिड टीने अचीव. टीने ने क्या प्राप्त कर लिया था, क्या हासिल कर लिया था. यस, सो इजी आंसर. टीने समिटेड द माउंट एवरेस्ट. टीने ने माउंट एवरेस्ट को सबमिट कर लिया था, मीन्स फतेह पा ली थी. शी वॉज टुडे ऑन द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट. डिड टीने डिज़र्व इट. क्या सच में टीने ये डिज़र्व करती थी. यस, टीने डिज़र्व्ड इट. अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर B.
Could Tine have managed to achieve her dream on her own? The question is asking here, could Tine have managed to achieve her dream on her own? क्या टीने ने अपने जो उसके ड्रीम्स थे उनको पाने की कोशिश खुद की थी? उसने खुद ने मैनेज किया अपने सपनों को पाने का? Yes or no? Yes. The answer is yes. टीनेज डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ, टीने का जो डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ था, यस, आगे हम क्वेश्चन में से देखेंगे. द मेन टू वर्ड्स आर हियर. यस, टीनेज डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ मैनेज टू अचीव हर ड्रीम on her own. Understand? Teenage determination and strength managed to achieve her dreams on her own. Understand? Okay. Question number C. Who else helped Tine? टीने की और कौन था जिसने टीने की हेल्प की थी? Yes. The answer is Dr. Matey, and the full name of Dr. Matey is Dr. Romeo Matey helped